तो जी आज है 9 अप्रैल 2024 और मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ की एक और बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहीं बाकू सिटी के अंदर ही है। मेरे हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो बस अभी वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या है, और ठीक है ना। और बस कैब बुला रहा हूँ यहाँ से अभी, फिर उसके बाद चलते हैं सीधा। तो जी कैब राइड एक लेकर 3 पॉइंट समथिंग मनात की, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। मैं एयरपोर्ट से आया था यहाँ बाकू सिटी में, 24 किलोमीटर की राइड के मैंने 3 पॉइंट समथिंग पड़ा था उसका जो टोटल था बोल्ट की टैक्सी के थ्रू। और अभी मैं आया हूँ यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की राइड, तो भी ऑलमोस्ट सेम सा प्राइस था। अब पता नहीं क्या रीज़न है, जो भी है चलो। बाकी अभी पहुँच गए हैं जी यहाँ पे, ये देख सकते हो साइन ये बना है, बहुत पॉपुलर है। और ये यहाँ पर है हैदर अली इनका सेंटर। तो अब यहाँ से सीधा हम अंदर जाते हैं, देखते हैं टिकट कितनी है क्या है। जहाँ तक मुझे पता है टिकट इनकी है लगभग 15 मिनट की। अंदर जाके देखते हैं क्या है कैसा है और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है ना। बाकी एक चीज़ मैं कहूँगा, यहाँ पे कुछ लोग तो देखो ओवर फ्रेंडली हैं, आपको सही बात बताऊँ, आपको कई बार डर ही लगेगा कि भाई ये इतना क्यों फ्रेंडली हो रहा है। और कुछ स्कैमर्स देखो हैं, वो जैसे ही नोटिस करते हैं कि ये टूरिस्ट है, और स्पेशली आप अगर अकेले हो, तो आपको स्कैम करने का कुछ ना कुछ तरीका वो ढूंढ ले। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना, ओवर फ्रेंडली या ओवर जेनरस किसी के साथ नहीं होना। कि भाई अब जैसे कल मेरे साथ हुआ, मैं च्युइंगम खा रहा था, 2 लड़के आए मेरे पास, मैं अपने होटल के बाहर ही खड़ा था, वेट कर रहा था अपने टूर के पिकअप के लिए। तो वो कहते, उन्होंने देखा कि भाई च्युइंगम खा रहा है, कहते च्युइंगम है? मैंने कहा है, ले ले। मेरे पास 2 छोटी छोटी वो पैक्स होते हैं ना ऑर्बिट के, वो थे। तो मैंने कहा ये पूरा मैंने एक दिया, मैंने कहा चल रख ले ये वाला पूरा। भाई साहब वो तो चिपक ही गए कि पहले तो ले लिया और चले गए हाथ में लाकर। फिर वापस आए 1 सेकंड बाद कि भाई बातें करने लगे कि अरे फ़ोटो खींच लेते हैं आजा साथ में। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, दोस्ती तो कर रहे हैं थोड़ी सी, मतलब क्या हो गया उसमें, फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो खींची, फिर जी यार कुछ खाएं, मतलब इशारे में, बात तो समझ नहीं आ रही थी लेकिन इशारे में कि भूख लगी है पैसे दे। मैं कहा पैसे हैं ही नहीं मेरे पास, पैसे कहाँ से दे दूँ। भाई चिपक ही गए, बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई मैंने, कह के भाई कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ओवर थोड़ा सा भी आप, ज़रा सा भी आप जेनरस होने की आपने कोशिश करी कि चल यार कोई बात नहीं, छोटी चीज़ है, मत हो, कोई वो नहीं है। अपना काम से काम रखो, ज़्यादा वो किसी से नहीं। अभी भी इनफैक्ट जिस कैब में मैं आया हूँ, अब पता नहीं वो बंदा फ्रेंडली था ज़्यादा या जो भी था, उसने मेरे से पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ ली कि भाई तू यहाँ घूमा वहाँ घूमा। अब वो कोशिश मेनली जहाँ तक मुझे लगा वो कर रहा था कि मैं किसी तरह ऐसे घुमाने ले जाऊँ और थोड़ा बहुत जो अपना पैसा बनता हो बना सकूं। तो मैंने उसे कहा भाई मैं सब जगह घूम चुका हूँ। फिर अच्छा चल यहाँ पर, यहाँ जाएगा हैदर अली, या फिर एक और यहाँ पे बहुत अच्छी जगह। मैंने कहा ना मेरे को और कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं जाना है। तो खैर मुझे यहाँ लेके आया। फिर यहाँ आते ही कि यार मेरी फ़ोटोज़ खींच दे कुछ। मैंने कहा चल भाई खींच ले, फ़ोटो खींच ले। 10-15 मिनट उसकी आराम से उसकी अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ खींची हैं, तब बंदे ने मेरे को जाने दिया है। तो ठीक है, अब पता नहीं वो ओवर फ्रेंडली था या फिर जो भी था। मतलब कहने का मतलब, ये कहानी बताने का मतलब मेरा आपको ये है कि यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत बहुत है। टूरिस्ट के साथ स्कैम्स बहुत होते हैं, बहुत करने की कोशिश करी जाती है। हाँ, कोई वैसे क्राइम्स नहीं है कि बिल्कुल ही आपको कोई जी मार पीट देगा या फिर यूँ, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको क्लब्स में हो सकता है मारपीट वाला काम। तो इसलिए क्लब्स का तो मैंने आपको पहले बताया था क्या सीन है ना, पहले वीडियो में, तो उसको देख लेना और समझ लेना। तो क्लब्स को तो अवॉइड ही करना, खैर कहानी ख़त्म। बाकी चलो अब बातें बहुत हो गई, अब सीधा अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। लोग जी देखो यहाँ पर अपना खेलने में कूदने में भी लगे हुए हैं, यंगस्टर्स और सब सही है। मतलब यहाँ माहौल, लोग मौज मस्ती करने आते हैं। अंदर का तो पता नहीं, अंदर अब जाकर ही देखते हैं क्या है।
तो जी टिकट काउंटर मुझे मिल गया था यहाँ पे पीछे, और मैंने ये ले ली है टिकट यहाँ पे। ये मैंने अभी ली है यहाँ पे म्यूज़ियम्स एंड एग्जीबिशंस की, जो कि पड़ी है मुझे 15 मिनट की, मतलब लगभग हो गया हमारा कितना 750 रुपये। तो बाकी इसके अलावा यहाँ पर एक क्लासिक कार्स की एग्जीबिशन की भी टिकट होती है, वो होती है 10 मिनट की। वो अभी मैंने नहीं ली है क्योंकि मैंने सुना है ये वाला टूर यही बहुत बड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो अगर थक गया इसके बाद तो फिर छोड़ दूँगा। अगर लगा कि हाँ अभी हिम्मत है, टाइम है, तो फिर वो भी ले लेंगे। वो 10 मिनट की है टिकट, क्लासिक कार्स। अब उसमें ये है कि अगर देखने लायक अगर कुछ मुझे समझ में आया तो चल लेंगे, फिर जान होनी चाहिए बस शरीर में, ठीक है ना। बाकी शाम को फिर एक जगह और आपको बड़ी सुंदर यहाँ की एक व्यू पॉइंट पे लेके जाना है, तो उसके लिए भी शरीर में ताकत रखनी है, क्योंकि मैंने सुना है 2-3 घंटा लगता है इस वाले टूर में, और मोस्टली लोग यही वाली टिकट लेते हैं बस। ये देखो जी, ये बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये हैदर अलीव सेंटर। इधर कैफ़े वगैरह भी है। और ये देखो जी सामने ये हवा से ही उड़ रहे हैं, कुछ बंधे नहीं है, कुछ नहीं है। ये कपड़े जो हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ से, ये देखो भाई ने फिर डाल दिया ऊपर, अबे फिर उड़ने लगे। सही है, मतलब अच्छा कर रखा है, कुछ ना कुछ है मतलब देखने के लिए लोगों को। ये जी देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मुझे दिखी, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ट्रेडिशनल होते थे, इनका बनाया हुआ है। और जैसे ही आप ये रेड स्पॉट देख रहे हो, यहाँ पर आप जाकर खड़े होगे तो ऊपर से यहाँ से कुछ स्पीकर्स है, सामने सेंसर लगा हुआ है ग्रीन वाला, वो बजने लगेगा इसकी उसमें। अब ये देखो मैं इस पे जाता हूँ और ये अभी बजेगा। ये देखो जी अगले पे, तो जी ये तो था एक फ्लोर यहाँ का, ये हैदर अलीव, ये एक तरह का कल्चरल सेंटर और म्यूज़ियम ही है बेसिकली। यहाँ पे सारी इनकी जितनी भी आपके फाइंडिंग्स हैं बेसिकली, कोई स्टोन एज से रिलेटेड पत्थर, जो चीज़ें यहाँ की फेमस हैं, जैसे कारपेट्स हो गया या कोई पुराने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे उनकी एग्जीबिशन है बेसिकली। तो अभी ऊपर यहाँ पे जाने का मैं रास्ता देखता हूँ, ऊपर के फ्लोर्स पे कहाँ से है, क्या है, वहाँ पे क्या है, ठीक है। वहाँ चलते हैं जल्दी से, फिर आपको वहाँ का भी दिखाते हैं। ये देखो जी, फोर्ड मॉडल टी की स्नोमोबाइल 1926 की, क्या गाड़ी लग रही है भाई, गज़ब। और क्या रिस्टोर करी हुई है, किस क्वालिटी में, बहुत ही बढ़िया लग रही है।
तो जी ये था आपका टूर, ये हैदर अली कल्चरल सेंटर जो है इनका यहाँ पर, उसका अराउंड 1-1.5 घंटा लगा मुझे घूमने में सारा। पर ये है कि भाई थकान तो हो जाती है, देखो यहाँ पे चलते चलते चीज़ें देखते देखते। और यहाँ पर वही था सारा आपका, इनके जो कल्चर से रिलेटेड है, जैसे एक अज़रबैजान कारपेट्स के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ के जो स्टोन एज से रिलेटेड जो इनको फाइंडिंग्स मिली थी, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, उसके कुछ वो थे रखे हुए स्टोन्स वगैरह, और उनके जो वेपन्स वगैरह होते थे, इनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हुआ करती थी, वो सब था यहाँ पर। बाकी ये मैंने आपको दिखा दिया, और थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लासिक कार्स भी दिखी थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब बस यहाँ से जा रहा हूँ वापस अपने होटल, क्योंकि थोड़ा थक गया, रेस्ट करूँगा, कुछ थोड़ा बहुत लंच करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पर दिन के बजे हैं 3, और उसके बाद फिर शाम को निकलेंगे कहीं और, आपको कोई और बहुत बढ़िया सी जगह दिखाने के लिए, ठीक है ना। बाकी इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।